Hello students, let us start chapter number 14 statistics for ISC क्लास 11th मैथ्स। सबसे पहले अगर हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करें तो इसके सिलेबस में है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बाकी सारे इसके ही सब टॉपिक्स हैं। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है, मेजर का मतलब है जैसे हम लोगों इसका नाम है मेजर करना, और डिस्पर्शन का मतलब है फैलाव। और चूंकि ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है तो हम किसका फैलाव, किसका डिस्पर्शन चेक करेंगे? डेटा का हमें डिस्पर्शन चेक करना है। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें हमने स्टडी किया मीन, मीडियन, मॉड। देखिए, अगर आप एक बार आप इस पूरे लेक्चर को एक बार समझ लेंगे तो आई एम श्योर कि इसमें जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो आती है फॉर्मूलेज को लर्न करने में। और वो फॉर्मूले इसलिए लर्न नहीं हो पाते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पर अगर आपने एक बार ये लेक्चर समझ लिया तो आपको आई एम श्योर कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और आपको हार्डली आपको 2-3 फॉर्मूले लर्न करने, और उसके बाद बाकी के सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे, उसको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे लोगों के पास था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया। इसका मतलब था कि मेजर करना किसको? सेंट्रल टेंडेंसी को, यानी कि डेटा जो है उसकी सेंट्रल वैल्यू को। और ये जो मीन, मीडियन, मॉड था, ये बेसिकली इसकी सेंट्रल वैल्यू को ही शो करता था। मीन उसका एवरेज था, डेटा का एवरेज इसे हम कहते थे। मीडियन आपकी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन थी, और मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन थी। ओके, तो बेसिकली जो ये मीन, मीडियन, मॉड है, ये इसकी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन चेक करना है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम चेक करेंगे अबाउट दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मींस अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। तो इसीलिए बिना मीन, मीडियन के आप ये चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो और यहां पे देखिए मीन डेविएशन, आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो जो फॉर्मूला, अब देखिए बड़ा सिंपल है कि जो फॉर्मूला आपके लिए मीन के लिए यूज हुआ, मीन में हमने ऑब्जर्वेशन xi यूज करी, मीन सपोज समेशन xi अपॉन n। ओके, तो यहां पे जो मीन डेविएशन का मीन निकालना है, और डेविएशन हो जाएगा हमारे पास di, और मीन का फॉर्मूला हमें पता ही है कि सम कर दो और डिवाइडेड बाय n। ओके, तो सेम यही है, ये मीन डेविएशन हो गया, ये मीन हो गया, ये मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और ये मीन ऑफ डेविएशन हो गया। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट, देखिए अब आपको क्या क्या निकालना, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन निकालना है। तो पहले मीन निकालिए, फिर मीडियन निकालिए, फिर उसका डेविएशन निकालिए, फिर मीन निकालिए। तो बड़ा सिंपल है। मैं आपको इसकी जो लैंग्वेज है ना, उससे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन काफी सिमिलर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि मीन, मीडियन, मॉड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड, क्योंकि इसके बिना आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो दिस वाज अबाउट आवर सिलेबस। और अब लेक्चर 14.1 पार्ट 1 में हम क्या स्टडी करेंगे? स्टैटिस्टिक्स, डेटा प्रेजेंटेशन। और ये डेटा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसे थ्योरी समझ के छोड़ देते हैं। ओके, और ये फिर बाद में परेशान करता है। और डेटा प्रेजेंटेशन फॉर, कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में, डिस्क्रीट की फॉर्म में, और कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में। और आज हम लोग इसका मीन निकालेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, मीन्स मीन फॉर ऑल दीज 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स सिंपल है कि डेटा को कलेक्ट करना, उनको प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट करने के बाद फिर उसका प्रेजेंट किसके लिए? प्रेजेंट दिखाने के लिए नहीं, प्रेजेंट इस तरह से कि हम उसकी एनालिसिस कर सकें, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन दे सकें। दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स ओके, तो यही हमने लिखा है, स्टैटिस्टिक्स डील विद द कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करें, फिर उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन करें। प्रेजेंटेशन कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा में, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज थी, उसके बाद जब हम उसका प्रेजेंटेशन कर देंगे तो फिर उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे डेटा की। और डेटा की एनालिसिस करने के बाद, अब ये डेटा की एनालिसिस क्या होगी, यही हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें कोई ड्रॉइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन, हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि डेटा क्या है।
ओके तो डेटा क्या है? डेटा आर इंडिविजुअल पीस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, उसको अगर हम रिकॉर्ड कर लें और यूज करें किसके लिए? एनालिसिस के लिए, तो उसी को हम डेटा कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनका हम एज, वेट, मार्क्स का डेटा अगर कलेक्ट करें, मार्क्स कलेक्ट करें और उनको हम लोग रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसका हम एनालिसिस करें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डेटा। ओके, अब डेटा में आता है दो चीजें, एक अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ये कई बार कंफ्यूज करता है। ओके तो ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा क्या है कि अनग्रुप डेटा इज अ रॉ डेटा, मींस इट हैज जस्ट बीन कलेक्टेड बट नॉट सॉर्टेड। कलेक्ट तो किया, अभी आपने उसको सॉर्ट नहीं किया इनटू एनी ग्रुप और क्लास। और ऑन द अदर एंड ग्रुप डेटा क्या है? ग्रुप डेटा इज अ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स फ्रॉम द रॉ डेटा। तो रॉ डेटा से अगर हम किसी चीज को ग्रुप में कलेक्ट कर लेते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रुप डेटा। अब बेसिकली जो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा है, इनकी हम तीन कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम, जो हमारे पास ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा है, इसको जब हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो तीन तरह से हम इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि पहला आता है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कई जगह स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में, इसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। और थर्ड आता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में, और इसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ओके तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके फाइनली जब आप इससे स्टडी करेंगे, नोट्स बना लीजिए, और इससे जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। तो अब हमारे पास आता है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, सिंपल जो लिस्ट ऑफ नंबर जिसे हमने रॉ डेटा कहा था, वो ही आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, जिसे हमने अनग्रुप्ड डेटा भी कहा था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं इन ए क्लास और उनका हम लोगों को वेट कलेक्ट कर लें, उनका किसी का 42 है, 45 है, 38 है, 52 है, 49 है, देन दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। और मोर जनरली वी राइट इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल x1, x2, x3, xn are n observation, n observation। ओके तो मोर जनरली हम लोग जब जर्नल हम लोगों को बताना होता है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होगी, तो हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज रॉ डेटा गिवन होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या है कि इट इज अ टेबल। अब ये टेबुलर फॉर्म में होगा आपके पास, जब आपके पास डेटा टेबुलर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में कैसे कि दैट लीस्ट ईच नंबर ए नंबर ऑफ टाइम दैट इट ऑकर्स, मींस ये जो नंबर है ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, मींस जिसे हम इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली ये रिपीट हो रहा है। तो ये तो आपके पास है ऑब्जर्वेशन, ये है उनकी फ्रीक्वेंसी, ये 20 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 30 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम रिपीट हो रही है, 40 ऑब्जर्वेशन 2 टाइम रिपीट हो रही है। तो जब आपके पास रॉ डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम लोग उसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे आप 10 को 4 टाइम्स लिखें, फिर 20 को 5 टाइम्स लिखें, फिर 30 को 3 टाइम्स, 40 को 2 टाइम्स, 50 को 5 टाइम्स। तो ये आपके पास
रॉ डेटा हो जाएगा। इसको हम लोगों ने डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो आपके पास है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो आपके पास वेजेस, जैसे यहां पे वेजेस ऑफ वर्कर है इन रुपीज, कि 10 रुपीज कितनों को मिल रहे हैं, 20 रुपीज कितनों को मिल रहे हैं, 30 रुपीज 3 वर्कर्स को मिल रहे हैं, 40 रुपीज 2 वर्कर्स को मिल रहे हैं। तो जितने वर्कर्स को मिल रहे हैं, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब फ्रीक्वेंसी है, ओके। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ओके। और ये डिस्क्रीट सीरीज, वैसे देखिए आपके सिलेबस में ये नहीं है, पर ये डिस्क्रीट सीरीज कभी हमें बनानी पड़ती है, तब हम तब बनाते हैं जब आपके पास डेटा होल नंबर में हो, काउंटेबल हो, तो अब हम डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज। इट इज अ टेबल, ये फिर टेबुलर फॉर्म में, इन विच फ्रीक्वेंसी, इस बार फ्रीक्वेंसी क्या है, आर गिवन अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। इस बार जो वेरिएबल हैं, जो ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पे आपके पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दी हुई थी, यहां पे जो वेरिएबल है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है कि 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 6 स्टूडेंट्स के आए। यहां पे क्या था, यहां पे था 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 4 स्टूडेंट्स के आए। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 5 स्टूडेंट्स के आए। यहां पे क्या है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपके पास वेरिएबल गिवन है। मींस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है, क्लास इंटरवल गिवन है। तो यहां पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट विल बी क्लास मार्क। वो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीजें आप लोगों ने स्टडी की हुई है, पर जब हम इसे कोरिलेट करेंगे आगे इनके फॉर्मूले से, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ईजी फॉर्मूले हम इससे इवेलुएट भी कर सकते हैं। तो देखिए 10 to 20 वाले कितने स्टूडेंट्स है, 7। 20 to 30 वाले कितने स्टूडेंट है, 15। 30 to 40 वाले 16। 40 to 50 वाले 4 एंड 50 to 60 वाले 2। एंड दिस इज, ये आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आ रहा है, मींस दिस इज फ्रीक्वेंसी, ओके। और इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है, यहां पे आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये दिस इज क्लास इंटरवल। तो यहां पे जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन थी, जिसे हम डिनोट करेंगे xi से, यहां पे क्लास इंटरवल है, यहां पे हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे xi एज क्लास मार्क। वो कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। चलिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि कब हम लोग जो है ये कंटिन्यूअस सीरीज डेवलप करते हैं, तो कब करते हैं, जब डेटा जो है फ्रैक्शनल वैल्यू में हो हमारे पास। हालांकि ये आपके स्टडी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि कंटिन्यूअस सीरीज हम तब बनाते हैं जब डेटा हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू में, यानी कि मीजरेबल हो, ओके। अब इसमें हमारे पास कुछ 2-3 नोट पॉइंट है, वो हम लोग देखते हैं कि नोट पॉइंट 1 क्या है। कि सपोज आपके पास, जैसे मैंने कहा कि मार्क्स ऑब्टेन 0 to 10। अब जो 10 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट, और यहां पे भी 10 to 20 में 7 स्टूडेंट है, 0 to 10 में 6 स्टूडेंट है। तो ये जो 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, ये किस कैटेगरी में जाएंगे, इसमें या इसमें। अगर किसी स्टूडेंट के 5 मार्क्स है, आपने झट से बता दिया सर 0 to 10 वाले में। किसी के 15 आए, आपने तुरंत बता दिया सर 10 to 20 वाले क्लास इंटरवल वाले में जाएगा ये स्टूडेंट। पर अगर किसी के 10 मार्क्स आ जाए तो वो कहां जाएगा, तो इसके लिए आता है कि इफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट is 10, then by convention it goes on 10 to 20 क्लास इंटरवल, ओके। कि अगर किसी के मार्क्स 10 आए हैं तो वो 10 to 20 वाले, मींस इस वाले इंटरवल में, बाय कन्वेंशन जो है वो इस वाले इंटरवल में जाएगा। तो दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 1। और दूसरा आता है हमारे पास कि अब हमारे पास ये जो xi मैंने आपको कहा था कि क्लास मार्क, यहां पे ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट में आपको डायरेक्ट xi ऑब्जर्वेशन थी, यहां पे xi तो है नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे, जो क्लास मार्क होगा, इसे हमने कहा क्लास मार्क xi, ये होगा आपके पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दिस इज ऑफ ith इंटरवल। अगर हम xi की बात करें, x1 मींस x1 फर्स्ट इंटरवल की बात कर लेंगे।
x2 मीन्स सेकेंड इंटरवल, x3 मीन्स थर्ड इंटरवल अपॉन 2। ओके, अब थर्ड आता है इसमें कि जो इस तरह की ये सीरीज होती है, जो कंटिन्यूअस सीरीज है, किस तरह की सीरीज, जिसमें 10 पे खत्म हुआ, नेक्स्ट 10 से शुरू हुआ, 20 पे खत्म हुआ, 20 से शुरू हुआ, 30 से खत्म हुआ, 30 पे शुरू हुआ, 40 पे खत्म हुआ, नेक्स्ट इंटरवल 40 से शुरू हुआ। इस तरह की सीरीज हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। ओके, इसमें इंक्लूसिव सीरीज भी होती है कि उसमें क्या होगा, उसमें आपका 0 to 9 चलेगा और फिर नेक्स्ट 10 to 19 आ जाएगा। ओके, तो मींस 9 और 10 के बीच में गैप आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। तो जब हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसका मीन, मीडियन, मॉड और आगे की चीजें निकालेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो इफ द टेबल इज इन इंक्लूसिव सीरीज देन वी फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसे कन्वर्ट भी कैसे करते हैं, चलिए वो भी देख लीजिए एक बार। कि सपोज आपके पास एक इंक्लूसिव सीरीज है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की और जो अपर लिमिट है उससे प्रीसीडिंग वाले क्लास इंटरवल की, उनका जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, मींस ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है प्रीसीडिंग क्लास की, इनका जो डिफरेंस है मींस 21 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय 2 मींस 1/2 मींस 0.5। ये हम लोग लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हर जगह पे लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे हर जगह पे। ओके, मीन 16, 21, 26, 31, 36 इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 20, 25, 30, 35, 40 इसमें से 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये 16 में से जब हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन दैट बिकम 15.5, 20 में ऐड करेंगे तो दैट बिकम 20.5। ओके, 21 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.5, 25 में ऐड करेंगे 21.5, 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25.5, 30 में से 30 में ऐड करेंगे 30.5, इसी तरह से 31 के लिए 30.5, 35 के लिए 35.5, 36 इसमें 36 के लिए 35.5 एंड दिस इज 40.5। ओके, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी यहां पे। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज फ्रॉम दिस वॉज योर इंक्लूसिव सीरीज और ये आपका हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, तो क्लियर हो गया कैसे हम लोगों को इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। आपका इंक्लूसिव सीरीज से भी निकल जाएगा, बट हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद हम उसे सॉल्व करें। ओके, अब इसमें बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि अब हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट कर लिया, उसका प्रेजेंटेशन कर दिया। अब प्रेजेंटेशन करने के बाद हमने उसकी एनालिसिस करी। अब इस एनालिसिस के पार्ट में हमारे पास सबसे पहला आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले कलेक्ट किए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया और फिर ये सोचते हुए कि फॉर्मूले लर्न हो गए, सिंपल क्वेश्चन आना है और हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाना है। बट बिना कॉन्सेप्ट किए इसके फॉर्मूले लर्न करना बड़ा मुश्किल है, बहुत सिमिलरिटी है इसमें। ओके, और बहुत वेराइटी है, पर अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको फॉर्मूले में कहीं पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात आती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। इसे हम लोग लोकेशनल सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। जैसे इसका नाम है, देखिए मेजर करना मींस मेजर करना, और क्या करना, सेंट्रल की टेंडेंसी चेक करना, कि सेंट्रल की टेंडेंसी को मेजर करना इन अ सिंगल नंबर, कि आपके पास जो भी डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है उसको मेजर करना इन अ सिंगल नंबर, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो वही है द सिंगल नंबर टू डिस्क्राइब सेंट्रल वैल्यू। ओके, जब हम सिंगल नंबर में सेंट्रल वैल्यू को डिस्क्राइब कर सकें तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इट गिव्स रफ आइडिया वेयर डेटा पॉइंट आर सेंटर्ड, की जो डेटा है वो सेंटर्ड कहां पे है,
ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90। तो ये डेटा जो है आपके पास, ये सेंटर्ड कहां पे है ये आपको बताएगा। और अगर सिंगल नंबर से अगर हम इसकी सेंट्रल वैल्यू को देख सकें तो दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इन जनरल हमारे पास जो आता है वो आता है फर्स्ट मीन, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारे पास मीडियन। ओके, मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, नाम से ही पता चल रहा है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। और मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन से ही इसका फॉर्मूला भी हम लोगों को बड़ी इजीली याद भी हो जाएगा। और थर्ड आता है मॉड। ओके, तो अब हम लोगों के पास क्या है कि जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे डेटा की, तो सबसे पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मॉड ये निकालेंगे। और इसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन देंगे कि क्या डेटा क्या कंक्लूड क्या करना चाह रहा है। ओके, अब इसमें जो मीन, मीडियन, मॉड है ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ये निकलेगा। ओके, तो मीन निकलेगा हमारे पास तीनों के लिए, मीडियन निकलेगा तीनों के लिए और मॉड निकलेगा तीनों के लिए। तो देखिए 9 फॉर्मूले तो आप लोगों के यहीं पे हो गए। फिर उसके बाद जब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए करेंगे, मीन निकालेंगे, तो यहां पे हमारे पास फिर से दो तीन चीजें आ जाती है। एक तो डायरेक्ट मेथड आ जाता है, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड आ जाता है, फिर इसमें कंटिन्यूअस में एक स्टेप डेविएशन मेथड भी आ जाता है। पर ये आप यकीन मानिए ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, आप मीन एक बार समझ लीजिए तो आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस का एक साथ फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। और उसके बाद आपका एज्यूम्ड मीन और डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो इनके जो स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला है वो भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसे डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश मत करिए, इसे समझ के लर्न करिए। चलिए अब इसके देखते हैं मीन। बेसिकली मीन क्या था? मीन इज द एवरेज। देखिए अब इसकी जरा ये वाली डेफिनेशन देखिए कि इज द एवरेज इन अ कलेक्शन ऑफ नंबर, कि जो भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर है 10, 20, 30, ओके, इनका जो एवरेज है, एवरेज मीन सबको ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है तो ये हो जाएगा, अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए तो जैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में जो चेंजेस आ रहे हैं वही चेंजेस हम इनके मीन के फॉर्मूले में कर देंगे। तो सबसे पहला हमारे पास चलता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पे 3 ऑब्जर्वेशन थी तो 3 ऑब्जर्वेशन को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 3। अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय n। ओके, तो मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। मीन इज x बार। ओके, कि इफ xi आर n ऑब्जर्वेशन देन मीन x बार इज इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला है, जो उसकी डेफिनेशन है, मींस एवरेज, तो वही हम एवरेज निकालेंगे। xi ऑब्जर्वेशन है, मींस आपके पास x1, x2, x3 ये सारी ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास आ गया मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ओके, अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी सेम है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। अब वो स्लाइड चेंज को समझने की कोशिश करिए फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होगा, आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड होती है कि लेट xi आर n ऑब्जर्वेशन विद फ्रीक्वेंसी fi रिस्पेक्टिवली। मींस जो आपके पास टेबल है वो किस तरह की है, आपके पास यहां पे ऑब्जर्वेशन है और यहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये xi और ये fi। और कैसे है, ये x1 की f1, x2 की f2, x3 की f3 और xn की fn। अब जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए न्यूमेरिकल, अब इसकी न्यूमेरिक फॉर्म में देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे 10 आपके पास 5 स्टूडेंट्स के हैं, 15 आपके पास 3 स्टूडेंट्स के हैं, 20 आपके पास 4 स्टूडेंट्स के हैं, 25 आपके पास 5 स्टूडेंट्स के। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, देखिए 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5।
ओके, मींस 17। ये आपके पास 17 स्टूडेंट्स हैं। उन 17 स्टूडेंट्स को अब हम अगर इसे रॉ डेटा की फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते? 10 10 10 10 10 5 टाइम्स, फिर 15 15 15 3 टाइम्स, फिर 20 20 24 टाइम्स, फिर 25 5 टाइम। अब हम कहते हैं कि अब आप इस मेथड से डिस्क्रीट की फॉर्म से निकालिए, सबको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय ओके। या फिर हम क्या करें, ये जो 10 है इसे हम लिखे 10 इंटू 5 मीन्स दिस इंटू दिस, प्लस 15 इंटू 3 15 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 आगे, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 17। तो यही तो आपके पास था कि सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने क्या कि इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से और सबको ऐड कर दिया। मींस जो यहां पे मीन आएगा वो आएगा समेशन xi fi अपॉन कैपिटल एन, और यहां पे जो कैपिटल एन है वो समेशन fi, यानी कि इन सब का सम f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 एंड सो ऑन अप टू fn। ओके, तो ये जो n है आपके पास, ये तो है समेशन fi। यहां पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट गिवन थी। ओके, यहां पे गिवन था आपके पास 10 15 20 25। यहां पे आपको 10 को 5 टाइम्स दे दिया, 15 को 3 टाइम्स दे दिया, 20 को 4 टाइम्स दे दिया, 25 को 5 टाइम्स दे दिया। तो आपने भी क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल अपनी सिंपल मैथमेटिक्स लगा दी कि समेशन xi fi इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या? f1 प्लस f2 प्लस समेशन fi भी लिख सकते हैं। मींस x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन summation fi। ओके, तो दिस इज योर मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर? और यही फॉर्मूला आपका कंटिन्यूअस सीरीज का है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का सेम फॉर्मूला है। यही मीन का फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट का है, यही फॉर्मूला आपका कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? यहां पे x1 x2 x3 xn नहीं दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा। तो क्लास इंटरवल से पहले आप उसको क्या बना लीजिए? क्लास मार्क बना लीजिए। क्लास मार्क आ गया मींस xi आ गया, और फिर आप ये सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट वाला अप्लाई कर दीजिए। डिस्क्रीट सीरीज में एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, एक आता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो ये तो आपके पास फर्स्ट मेथड है। ओके, अब इसी में देखिए एक आता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। या इसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है कि यहां पे जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है, गिवन जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें से कोई भी एक नियर टू मिडल आपको उसको एज्यूम्ड मीन मान लेना है। सपोज हम इसको एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। बहुत सिंपल कि अब आपके पास ये xi थी, x1 x2 x3 xn, और ये आपके पास fi है, f1 f2 f3 fn। ओके, हमने क्या किया? इसको सपोज एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं di है आपके पास xi माइनस ए। ओके, di है आपके पास xi माइनस ए। xi मीन्स जब हम d1 की बात करेंगे तो हो जाएगा x1 माइनस ए, x1 माइनस ए। जब हम d2 की बात करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस ए। जब हम d3 की बात करेंगे तो x3 माइनस ए। और चूंकि ये खुद ही x3 ही a है तो a माइनस ए, ये टर्म आपको 0 मिलेगी। इसी तरह से यहां पे x4 माइनस ए, xn माइनस, ये निकालने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दिस इज कॉल्ड डेविएशन। देखिए डेविएशन वर्ड आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। ओके, जाएगी। तो ये हमारे पास है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि हमने उसे डेविएट कर दिया, थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं कर दिया। ओके, तो हमने क्या दाएं बाएं किया? जो ऑब्जर्वेशन थी इसको हमने इतना डेविएट कर दिया, ए डेविएट कर दिया, यानी कि जो हर एक टर्म में से हमने ए डेविएट कर दिया। अब देखिए आपके पास जो x बार का फॉर्मूला था वो था समेशन fi xi अपॉन n, कैपिटल एन मीन समेशन fi। अब हमारे पास xi, हमारे पास di है, di इज इक्वल टू xi माइनस ए, मीन्स xi जो है वो है di प्लस ए।
यही तो है, कुछ भी नहीं। अब इस xi की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अब आपने क्या कि ये हम तब करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, fi xi की मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। हमें ऑब्जर्वेशन दे दी 45 और फ्रीक्वेंसी दे दी 35, दूसरी ऑब्जर्वेशन दे दी हमें 55, फ्रीक्वेंसी दे दी 27। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई आपस में। इसी तरह की 5 ऑब्जर्वेशन और है, तो अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक डेविएशन निकाल लेते हैं। ओके, जैसे 45, 50, 60, 65 हमने इसको a मान लिया, a एज्यूम कर लिया। ओके, फिर हमने इसका डेविएशन निकाल दिया, 45 माइनस 16 माइनस 15, 55 माइनस 16 माइनस 5, 60 माइनस 60 0, 65 माइनस 6 5। अब देखिए हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है मैं बताऊंगा आपको। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। ओके, अब क्या है, हमने देखिए यहां पे आगे डी आई निकाल लिया। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अब इसमें हम एक्स आई को एक्स आई हटाना है हमें और डी आई की फॉर्म में लेके आना है, तो हम एक्स आई की जगह लिख देते हैं डी आई प्लस ए, मीन समेशन एफ आई डी आई प्लस ए अपॉन एन। एन क्या था, समेशन एफ आई था, तो समेशन एफ आई डी आई प्लस समेशन एफ आई ए अपॉन एन को हम समेशन एफ आई ही लिख लेते हैं, अभी काम आएगा। तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस, अब देखिए इसमें से ये ए जो है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा समेशन के, और ये हो जाएगा समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई मीन्स एन। दिस इज एक्स बार मीन्स, तो कुछ नहीं करना इसमें, यहां पे एक्स आई की जगह यहां पे डी आई आ जाएगा और यहां पे ए ऐड हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये यहां से आ जाएगा कि एक्स आई इज इक्वल टू डी आई प्लस ए, यहां पे डी आई प्लस ए तो बाहर आके टर्म कैंसिल, यहां पे हमने बताई दिया आपको। तो ए प्लस समेशन, देखिए ऑलमोस्ट सेम है, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, एन मीन समेशन एफ आई, सिर्फ ए एक टर्म यहां पे ऐड हो चुकी है। क्लियर हो गया। तो सेम यहां पे हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी चलेगा। अब इसी में डिस्क्रीट में ही एक और आता है स्टेप डेविएशन मेथड। वो डिस्क्रीट, वैसे बुक्स में वो मेथड नहीं भी है और हम लोग यहाँ पे नहीं कराते उसको, वो बहुत कम जगह पे लगता है। वो वहीं पे लगता है जब आपका कॉमन फैक्टर हो। डिस्क्रीट में कॉमन फैक्टर हो मींस 45 के बाद 50, 55, 60, 60, 65 मींस यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है, तो यहाँ तो वो स्टेप डेविएशन मेथड लग जाएगा। सेम है जैसे कंटिन्यूअस में वैसे ही डिस्क्रीट में, बाकी जगह पे नहीं लगता और बुक्स में भी बहुत कम, रेयर बुक में ही दिया हुआ है वो मेथड, तो हम उसे छोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग मीन निकालेंगे फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, तो सेम चलेगा जैसे यहां पे मीन निकला डिस्क्रीट के लिए, वही फॉर्मूला हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के लिए यूज करेंगे। जैसे यहां पे निकला एज्यूम्ड मीन मेथड, वैसे ही कंटिन्यूअस सीरीज के लिए यूज होगा। वहां पे हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड और आ जाता है। यहां पे क्या है, एक्सआई क्लास मार्क है। मैंने बताया था ना आपको कि वहां पे क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फिर हमें इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 मींस 5, 10, 20, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15, 20, 30, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। तो ये हमारे पास क्लास मार्क आ गया। तो इस बार हम लोग इस क्लास मार्क को लेंगे। ओके, तो जैसे डिस्क्रीट में हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन गिवन थी, यहां पे हमारे पास ये इंटरवल गिवन होंगे, इससे क्लास मार्क निकालिए। अब ये डिस्क्रीट की तरह कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। ओके, तो यहां पे हमारे पास सेम फर्स्ट जैसे आता है कि डायरेक्ट मेथड वही है हमारे पास कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। यहां पे एक्स आई क्या है, यहां पे एक्स आई इस बार क्लास मार्क है और एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है सेम जैसे हमने बताया था आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, या जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या डेविएशन मेथड भी कहते हैं। एक डेविएशन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। ओके, या इसे हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें भी सेम था कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। यहां पे हमने क्या किया था, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर दिया था। क्लियर। थर्ड आता है हमारे पास यहां पे, जैसे ये डेविएशन मेथड था, अब आता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो ये x1, x2, xn गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो di निकालते थे xi माइनस ए, इनमें से किसी एक को हम a कंसीडर कर लेते थे। ओके, तो ये d1 बन जाता था, ये d2 और उसके बाद ये dn हमारे पास निकल गया। अब ये आ गया और इनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है f1, f2, fn, तो हमने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया। fi di मींस f1 d1, f2 d2, fn dn, मल्टीप्लाई किया, सम किया, अपॉन ये इन सबको ऐड कर दिया, समेशन एफ आई, तो हमें कैपिटल एन मिल गया। ए हम लोगों ने बता ही दिया था कि कौन सा वाला, ए हमने अपनी चॉइस से लिया था, बहुत आसानी से निकल जाता है। पर अब क्या होता है, अभी भी कैलकुलेशन बहुत लार्ज हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हमने डेविएशन को स्टेप में कन्वर्ट, मतलब डेविएशन को और स्टेप बना दिए डेविएशन के। मींस हमने इस बार क्या किया कि एक टर्म ली यू आई और एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दिया, और एच क्या है हमारे पास, क्लास विड्थ, क्लास साइज। ओके, तो अब हमारे पास जो ये डी था, हमने डी से निकाला यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सपोज आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये है, तो आपके पास ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 25। ओके, फिर आपने इसमें डी निकाल दिया, एक्स आई माइनस ए, किसी एक को आपने ए कंसीडर कर लिया। ओके, फिर आपने अब यू आई निकालना, यू आई क्या, एक्स आई माइनस ए, जो ये डी आई था इसको आपने एच, एच मीन्स क्लास साइज, क्लास साइज इसका कितना है 10, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 10, तो क्लास साइज से आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये यू आई की फॉर्म में हम लोगों को निकालना है, क्योंकि यू आई निकालना हमारे पास इजी होता है। तो अब हमारे पास जो था x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, उसमें हम लोगों ने एक्स आई की जगह पे देखिए, अब यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, तो एक्स आई क्या होगा, एच इंटू यू आई प्लस ए, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहां पे, एच ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, ए आपके पास इधर आ गया, तो इसकी वैल्यू जब हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एच यू आई प्लस ए अपॉन एन, एन को फिर हम समेशन एफ आई लिख लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो समेशन एफ आई एच यू आई प्लस समेशन एफ आई ए अपॉन समेशन एफ आई। ओके, अब देखिए इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों समेशन से बाहर आ जाएंगी, तो ये एच समेशन एफ आई यू आई हो जाएगा, प्लस ए बाहर आ गई समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, अब दोनों एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया, इज इक्वल टू ये बचा ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, तो ये आपके पास है एक्स बार बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ आता है कि मीन निकालिए, फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तब आप इसे यूज करिए। हालांकि इसमें आप लोगों की क्लास 11th में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लास 11th में आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन, तो वहां पे आपको नहीं ये गिवन होगा कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, कि आपको एज्यूम्ड मीन से, जो आप लोगों को करते चले जाइए, जहां पे आपको लगे कि कैलकुलेशन टफ है तो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करिए, अगर वहां पे भी लग रहा है कि कैलकुलेशन अभी भी टफ है तो स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसको जरा एक बार रिवाइज या लर्न करने का देखिए कि एक्स बार था हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ओके, फिर हमने क्या किया, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर दिया। ओके, मीन्स तो जब हमने यहाँ पे डी की फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, हमें अब एक्स आई को डी से रिप्लेस कर देना है, तो ये जो एज्यूम्ड मीन है वो हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई की जगह आ गया डी आई, और एक्स आई क्या था आपके पास, ए प्लस डी आई, तो यहाँ पे ए ऐड कर दीजिए। ओके, ये एज्यूम्ड मीन आ गया। अब यू क्या होता है, यू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड में था, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखिए यहाँ पे ये यू आई कि यहाँ पे देखिए इस वाले से ही करेंगे हम लोग हमेशा, तो ये समेशन एफ आई और एक्स आई की जगह हो जाएगा यू आई अपॉन एन, ये तो ऐसे ही रखिए। और अब आपने क्या किया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच मीन्स एच से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एच से इधर मल्टीप्लाई हो गई और ए इधर ऐड हो गया, यानी कि ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन। तो इसको याद करने के तीनों को ट्रिक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करेंगे, और ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि बिना इनके कॉन्सेप्ट को समझे हुए, बिना इनकी सिमिलरिटी को समझे हुए
आप इसके फॉर्मूलों को अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मीन क्या है, एवरेज है, सिंपल एवरेज का ही फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा हम मैथमेटिकली उसमें चेंज करते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।